हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज डे 8 है और टॉपिक है ऑर्डर बाय डिस्टिंक्ट एंड टॉप। इन इनको पढ़ेंगे, इन क्लॉज को पढ़ेंगे आज सीक्वल सर्वर में। बट अभी तक जो हमने कवर अप किया है और पिछले वीडियो में भी, और जो पिछले वीडियोस में जो हमने कवर किया, डे 7 में हमने क्वेरीज क्रिएट करी थी, इंसर्ट, सेलेक्ट और वेयर क्लॉज। और उससे पहले भी हमने टेबल क्रिएट करी है। तो आई होप आपको ये सब क्रिएट हो पा रही होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, और इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट। ओके, एंड आई विल बी अवेलेबल देयर। अच्छा, तो हमने जो आज का टॉपिक है और डे 8 है, एक्चुअल में ये डे 9 है, बट मैंने एक डे एक दूसरी क्लास में मर्ज कर दिया है। सो कोई नहीं, मैं एकदम थ्रू आउट फ्लुएंट ले चल रहा हूँ आपको। आपको कोई डाउट हो कमेंट करिए। बाकी अभी तक हमने जो देखा है आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही पूरी सीरीज आप से प्रॉपरली आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो रेगुलरली आते रहे। ठीक है, तो ऑर्डर बाय, व्हाट इज ऑर्डर बाय। अगर हम सीक्वल में जब स्टार्ट कर चुके हैं तो जैसे कि हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट। ओके, अब हम जो डेटा की फैचिंग पे ही काम कर रहे हैं। अभी हम जो जितना भी काम कर रहे हैं, डेटा को फैच कैसे करना है, सबसे जो मेन है, क्योंकि डेटा रिट्रीवल इन सीक्वल सर्वर, डेटा को रिट्रीव कैसे करें। डेटा तो हम डंप कर देंगे, ओके, और वो भी हम देखेंगे, बट पहले हम डेटा को रिट्रीव कैसे करें, डेटा को कंज्यूम कैसे करें। आपने सीक्वल में डेटा है, अब उसे कैसे आप एज ए यूजर हो तो कैसे कंज्यूम करें। तो ये सब चीजें हम उन्हीं के लिए सारे कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, आपकी क्वेरीज को। और ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि डेटा रिट्रीवल के लिए जितने भी हम क्योंकि जितना अच्छा आपको कंट्रोल होगा डेटा रिट्रीवल पे, उतना ही अच्छा आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि सबसे मेन यही पार्ट है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय आपने देखा, ओके, और जिस तरीके से इमेज ये दिखा रही है, इसमें क्या है कि हम कोई भी ऑर्डर बाय का मतलब, जैसे कि नेम सजेस्ट, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग, नंबरिंग, ऑर्डरिंग, तो मतलब किसी को सीक्वेंसली लगाना। इधर वे इज इट डिस्टिंक्ट, सॉरी, इधर वे इज इट डिसेंडिंग और द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड देन, तो मतलब इंक्रीमेंटल ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम। ओके, तो ऐसे ही अगर हम इस क्रम में लगाना है तो ऑर्डर बाय को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम उसको लाइक पहले बड़ा, देन छोटा, देन 10 9 8 7 और ऐसे करके, लाइक सीक्वेंस। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस में जो दिखा रहा है, सैम उसकी सैलरी सबसे ज्यादा है 80,000, प्रिया 70,000। ये जो सॉर्टिंग हो रखी है, ये जो ऑर्डरिंग हो रखी है, ये क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, सो अगर हम देखें इसी को, आते हैं हम एसएसएमएस में, हमारे पास अ, इस डेटाबेस के अंदर, विक्रम ट्यूटोरियल के अंदर पिछली बार हमने ये बनाया, लाइक डेटाबेस बनाया था, और इस डेटा को यूज करना है, तो उसे पहला कीवर्ड है यूज विक्रम। हालांकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बट ये बेस्ट है कि आप ये डेटा डेटाबेस सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप गलत डेटाबेस में डेटा एंट्री कर सकते हैं, या गलत डेटाबेस से डेटा आप ट्राई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा है, तो रीजन इज कि आपने प्रॉपर डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है। तो आप यूज कीवर्ड का यूज करिए, और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे आपका पास ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा। समटाइम ये विजिबल नहीं होता है, सो कोई इशू नहीं है। आप इस तरीके से यूज और डेटाबेस का नाम टाइप करिए और रन करिए कमांड को, आप ऑटोमेटिकली इस डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इस डेटाबेस के अंदर हैं। नाउ select
एस्ट्रिक फ्रॉम, ठीक है। ये HR क्या है हमारा स्कीमा आपको पता होगा, और एम्प्लॉय इज द टेबल, ठीक है। इस टेबल में देखते हैं एम्प्लॉय, इसमें बहुत सारी चीजें हैं अगर आप देखें ध्यान से। आईडी है मेरे पास, क्या हो सकती है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये लाइक ये एम्प्लॉय का नेम है, ये जेंडर है, देन डिपार्टमेंट है, और सैलरी है, हायर डेट है, एक्टिव है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, एक्सपीरियंसेस है, और एड्रेस है, और मैनेजर आईडी है। तो बहुत अच्छी एम्प्लॉय टेबल है, आपने समझ लिया कि इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं और किस बेसिस पर डेटा है, ठीक है। आप की जो पहली रिक्वायरमेंट है, आप ये चाहते हैं कि ये डेटा सॉर्ट हो जाए सैलरी वाइज, ओके। क्योंकि क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपसे कोई भी अगर इंटरव्यू में आप बैठे हैं तो इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ लेता है कि मुझे जिसकी सैलरी इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा है, आई नीड दैट पर्सन, ओके। इंटरव्यू क्वेश्चन है, वहीं आप बैठे हो, आपसे कैसे करोगे? कोई नहीं। सो आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी फील्ड, आप जैसे ही आप एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली फील्ड या टेबल का नाम या ऑटोमेटिक दिखाता है, ओके। ये बहुत अच्छा फीचर है टाइपिंग करने के लिए, इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ओके। तो अभी अगर हम सैलरी सिंपल ऐसे लिखें और इसे रन करें तो ये आप देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, अगर हमने किसी कुछ भी डिफाइन नहीं किया है तो ये बाय डिफॉल्ट, अगर हम चाहते हैं तो ASC लिख भी सकते हैं, इट जस्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ असेंडिंग, ओके, इट वुड बी गिव द सेम रिजल्ट। अच्छा, आप भी देख सकते हैं कि 30,000 वाला जो पर्सन है सबसे कम सैलरी है उसकी, और इसका नाम है रोहन देसाई, ठीक है। ये अभी भी एक्टिव है, ओके। किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है? एडमिन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। सो हमने इजीली ये फैच कर लिया, बट क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि मुझे टॉप जो कि सबसे ज्यादा सैलरी है उसकी, ओके। तो उसके लिए क्या करना? DESC, 4 वर्ड DESC, डिसेंडिंग, एंड देन ये जो पर्सन है संजय अय्यर, सेल्स से है और सबसे ज्यादा सैलरी है इसी की, ये है 1,19,999, इस पर्सन की सबसे ज्यादा सैलरी है और ये एक्टिव भी है। सो आपने इजीली एक सिंगल क्वेरी से निकाल लिया, आपने ये पता लगा लिया कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा अर्नेबल पर्सन है, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है। सो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपने इजीली राइट किया, क्वेरी को सिंपली है सबसे ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। अब आते हैं कि अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई साहब सैलरी तो मैंने निकाल ली और ऑर्डर बाय करके, पर वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वाइज मुझे ये चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में ये पर्सन सबसे ज्यादा है, ओके। सो कोई नहीं, अभी मैं केवल एक चीज से नहीं, दो दो कॉलम से भी मैं सॉर्टिंग कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट तो मैंने सॉर्टिंग में किया, प्लस मैंने सॉलिड भी सॉर्टिंग कर दी। अच्छा, अब ये अगर देखेंगे तो ये दोनों ही कॉलम ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप इसे रन करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा, पहले तो ये जो डिपार्टमेंट कॉलम है असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग में आ गया है। तो असेंडिंग में पहला क्या है? करेक्टर A। सो A से पहला डिपार्टमेंट है एडमिन आ गया है। इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, आपको फाइनेंस मिला, आपको फिर HR मिला, फिर IT मिला,
अच्छा, फिर सेल्स मिला। तो हमारा जो एडमिन डिपार्टमेंट में, आपको पता है कि सबसे ज्यादा कमाने वाला एडमिन डिपार्टमेंट में अंकित अय्यर है। अंकित अय्यर मेल है, ये इसकी सैलरी है 1,13,000 और ये इसका लाइक डेट ऑफ बर्थ है, बेंगलोर में रहता है और ये मैनेजर ये है। ठीक है, तो ये हमें पता पड़ गया कि भाई साहब इस लाइक डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में, एडमिन डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब अगले डिपार्टमेंट देख लेते हैं। एडमिन हो गया, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो गया। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है अमित मल्होत्रा, सबसे ज्यादा सैलरी है 1,19,000। सो आपको दिख रहा होगा बट ये इनएक्टिव है। ओके, सो एक्टिव इज दिस वन, नेहा अग्रवाल, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। सो आप इजीली चेक कर पाएंगे और जो जो वो क्वेश्चन इंटरव्यू में, ओके, राइट एंड देन एंड देयर आप जस्ट क्वेरी टाइप करिए। इसमें मैंने लाइक डिपार्टमेंट और उसके सैलरी को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप इजीली इसमें बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी किस किस की है। ओके, सो आप इन्हें इस तरीके से बता सकते हैं। सो आपको क्वेरी लिखना पता पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये था कि हमारा ऑर्डरिंग। अब एक क्वेश्चन कि क्या हम ये जो ऑर्डर कर रहे हैं, ये जो कॉलम वाइज, क्या हम स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर, ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन कि कैन वी यूज ऑर्डर बाय विदाउट सेलेक्ट एस्ट्रिक, क्या हम ये सेलेक्ट एस्ट्रिक जो जो लगा रहे हैं, क्या इसके विदाउट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये जो नेम है, मैं केवल फुल नेम देता हूं। ओके, फुल नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, कोई नहीं, मैंने स्पेसिफिक दिया है और ये इस पे भी काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट वाइज पर्सन के नेम है और सैलरी भी है, सारी चीजें रिमूव हो गई। सो गाइस, क्लियर? पहली चीज, पहला क्वेश्चन। आते हैं अब सेकंड, ये तो रहा ऑर्डर बाय। अब आते हैं डिस्टिंक्ट। ओके, सो डिस्टिंक्ट जो अभी तक हमने देखा कि ऑर्डर बाय से हमने ऑर्डरिंग करी। डिस्टिंक्ट क्या करता है? रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, रिमूव डुप्लीकेट्स अब कब? जब भी आप काम करते हैं, ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए आप अब पढ़ नहीं रहे हैं या आप वो नहीं कर रहे हैं, अब आप खेल रहे हैं। ओके, तो आप किसके साथ खेल रहे हैं? डेटा के साथ खेल रहे हैं। ओके, लेट्स डू, अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि मैं कोई पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा। ओके, ना मैं पढ़ा रहा, मैं आपको डेटा से प्ले करा रहा हूं। आपको ये समझना है कि आप अगर काम कर रहे हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, तो पहले आप प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं कि डेटा का इधर से चेक कर, इधर से चेक कर। तो आप हर तरीके से चेक करते हैं। आपने ये चेक कर लिया कि कौन हाईएस्ट है, कैसे है, कितना हाईएस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आपने ये चेक कर लिया डिपार्टमेंट में, आपने चेक कर लिया डेटा कितना है मेरे पास। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डिस्टिंक्ट ये कहां पे काम आएगा और क्यों काम आएगा? ओके, अब यहां पे दिख रहा है कि यूनिक, यूनिक या रिमूव डुप्लीकेट्स, आपने उस कॉलम में से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा इस रिमूव डुप्लीकेट। सो आते हैं सीक्वल सर्वर पे। यहां पे देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि कितने डिपार्टमेंट हैं इस जो हमारे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, कितने डिपार्टमेंट हैं, अब कैसे पता करोगे? ओके, अब आप कैसे पता करोगे कि भाई साहब कि कितने डिपार्टमेंट हैं हमारे? सो कोई नहीं, आपको बहुत ही इजी है। ठीक है, ये एम्प्लॉय और ये रहा डिपार्टमेंट, आपको यूज करना है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट आप टाइप करिए, डिस्टिंक्ट टाइप करिए और ये डिपार्टमेंट, और सिंपली अब मुझे इजीली पता पड़ जाएगा कि मुझे इस, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस टेबल में कितने डिपार्टमेंट हैं।
दीज आर 5 डिपार्टमेंट्स। आप देख सकते हैं इसने सारे डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए। ओके, इसने रिमूव कर दिए डुप्लीकेट्स, और 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट निकल के आए हैं, और ये यूनिक हैं, यानी कि ये डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद ये यूनिक हैं, यानी कि ये ही 5 डिपार्टमेंट्स हैं। सो गाइस, क्लियर कि आप डिस्टिंक्ट कब यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही साथ यूज किया जाए, इस डिस्टिंक्ट को हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, मैं 2 कॉलम के साथ यूज कर सकता हूं। मैं ये चेक करना है कि डिपार्टमेंट में कितने कितने मैनेजर हैं। ओके, मैनेजर आईडी टाइप कर दो। अब केवल और केवल डिपार्टमेंट और मैनेजर, ओके, ये दोनों का डिस्टिंक्ट निकलेगा, दोनों फील्ड पर निकलेगा। ओके, इन्हें सॉर्टिंग कर लेते हैं। आप ये और ध्यान रखिए, पहली चीज, जब ऑर्डर बाय आप सबसे कॉस्टली जो आपका एक्शन है वो है ऑर्डर, ऑर्डर बाय। सो डिस्टिंक्ट के साथ मैंने अब यूज किया है ऑर्डर बाय, और आप देख सकते हैं कि ये डेटा सॉर्ट हो चुका है, और ये डेटा सॉर्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि देर आर 500 रोज, यानी कि केवल 500 मैनेजर है मेरे पास। ओके, जो कि डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास दिख रहे हैं। ओके, सो आप इजीली डिस्टिंक्ट से पता कर सकते हैं कि कितने मेरे पास एक्चुअल में कितनी यूनिक वैल्यूज है उस फील्ड के अंदर। सो क्लियर गाइस। आते हैं नेक्स्ट, जो हम देखते हैं कि टॉप। टॉप जब हम यूज करते हैं, सो टॉप रिट्रीव्स लिमिटेड नंबर ऑफ रोज। ओके, इसके किस तरीके से यूज केसेस है इसे हम देखेंगे। ओके, कि कब मैनेजर आपसे पूछे या इंटरव्यू में क्वेश्चन आए, या जब भी आप डेटा के साथ प्ले कर रहे हैं तो आपको कैसे इसे यूज कर सकते हैं। टॉप सिंपली, आप SQL पे आइए, आपको लेट्स सपोज कि मैं सिंपली डेटा को रिट्रीव करता हूं, और इसमें मुझे केवल टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए एम्प्लॉइज से। अब इसमें मैंने डिफाइन नहीं किया है कि कौन से टॉप, इट्स जस्ट दैट टॉप 5। सो देखते हैं कि टॉप 5 ये कौन से एम्प्लॉय निकाल के लाता है। इसने क्या करा कि रैंडम कोई भी टॉप के 5, ओके, सीक्वेंशियली ये 5 रिकॉर्ड निकाल लाया जो टॉप के थे। ओके, इसमें ये नहीं देखा इसने कि इनकी सैलरी टॉप है या इनका या ये सबसे हाईएस्ट मतलब इनका एक्सपीरियंस है। इसने कुछ नहीं देखा, केवल टॉप से टॉप 5 रोज निकाल के ले आया। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, बट आप जनरली आप जब भी काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो टॉप 5 जरूर निकाल के देखेंगे। क्यों देखेंगे? या टॉप 100 निकाल के देखेंगे। क्यों देखेंगे? आप इसका क्वेरी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बनाया भी हुआ है कि टॉप 1000 रोज। क्यों निकाल के देखेंगे? क्योंकि आपको डेटा का स्ट्रक्चर देखना है, और डेटा किस तरीके से उस टेबल में डेटा किस तरीके से है। तो आपने जैसे कि मैंने यहीं पे किया टॉप 5, और इससे मैंने ये पता लगा कि आईडी के अंदर जो है न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज है। ठीक है, मुझे पता है आईडी तो आईडी ही रखेगा, बट किस टाइप की वैल्यू रख रहा है इसके लिए आपको डेटा को चेक करना होगा, इसलिए टॉप 5 रिकॉर्ड आके चेक कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है ऐसे, बट सबसे ज्यादा यूज है इसका। कैसे? कि आप डेटा को चेक कर रहे हैं कि ठीक है, मैनेजर आईडी इस टाइप की हैं, एडमिन जो डिपार्टमेंट इस टाइप के हैं, और मेल या फीमेल किस तरीके से लिखा हुआ है। समवेयर एम और एफ लिखा होता है, यहाँ पे पूरा पूरा मेल और फीमेल लिखा हुआ है। हायरिंग डेट, ठीक है, समझ में आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ। सो आप इस डेटा को आप जैसे ही आप ये इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा है। उस डेटा को समझने के लिए आप इस तरीके से टेबल को टॉप 5 रिकॉर्ड, टॉप 100 रिकॉर्ड, टॉप 10 जितने भी आपको रिकॉर्ड चाहिए, आप उससे डेटा को एक बार लाइक
वन ग्लैंस आप चेक कर सकते हैं कि डेटा किस टाइप का है। ठीक है, ओके। एक और चीज जो मैं आपको लाइक बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने लाइक पिछले लाइक डिस्टिंक्ट का मैं बता रहा हूं कि पिछले जो डिस्टिंक्ट में हमने क्या करा, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। क्या हमने टेबल में से रिमूव डुप्लीकेट किया या कैसे? क्या हमने एक्चुअल में डिलीट रिमूव डुप्लीकेट उड़ा दिए? क्या टेबल से उड़ा दिए, एक्चुअल में फिजिकली उड़ा दिए कि नहीं? ये जस्ट एक क्वेरी है, हम क्वेरी टाइप कर रहे हैं और डेटा मेरा एज इट इज सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो आप अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक ऐसे पूछता है कि क्या डिस्टिंक्ट से एक्चुअल में डेटा रिमूव हो जाता है या डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं, नहीं होते। सिस्टम में वो एग्जिस्ट लाइक इज जस्ट अ क्वेरी। आपने क्वेरी फायर करी है जिससे कि क्या हुआ है, उसने सिस्टम ने क्या है, वो डेटा निकालने के लिए, डेटा शो कराने के लिए उस जस्ट रिमूव कर दिए डुप्लीकेट और सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, बट आपको डेटा दिखाने के लिए। ओके, सो क्लियर। अब आते हैं इसके ऊपर। अब देखा टॉप 5 रिकॉर्ड आपने निकाला, आपने देख लिया। हालांकि इसका कोई यूज नहीं, बट अब इसका यूज कैसे है वो देख सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाए टॉप 5 ऐसे पर्सन या ऐसे एम्प्लॉय जिसकी सैलरी टॉप 5 में है या हाईएस्ट है। ओके, सो कोई नहीं, आप क्या कर सकते हैं, वेयर ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है, डीएससी। इससे क्या हुआ, टॉप 5 मैंने केवल और केवल जो सबसे ज्यादा जिसकी सैलरी थी ऑर्गेनाइजेशन में 5 बंदे निकाल लिए। देखिए जैसे ही मैंने करा, आप ये देख सकते हैं ये टॉप 5 पर्सन है, संजय अय्यर, राहुल रॉय, मनीष गुप्ता, अर्जुन मेहता, ओके, अमित मल्होत्रा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि टॉप के पर्सन कौन से हैं जिसकी सैलरी है। अब ये देख सकते हैं कि टॉप की लाइक एक्सपीरियंस किसके हैं। सो एक्सपीरियंस देख लो, एक्सपीरियंस इन ईयर्स। ओके, सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस वाले होंगे टॉप 5, ये 20 ईयर एक्सपीरियंस है, अशोक बंसल, हर्ष बंसल, प्रिया मेहता। सो ये 5 जो बंदे हैं जिनकी की सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जिसके मतलब एक्सपीरियंस है, ये वो हैं। सो गाइस आपको टॉप समझ में आ रहा होगा। टॉप आपने देख लिया, टॉप 5। ये टॉप 5 नहीं है, ये आप कुछ भी टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3 जो चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप टॉप परसेंटेज भी इसमें है, केवल टॉप नंबर से नहीं, आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं कि ये 100% ऑफ डेटा है। ठीक है, तो मुझे इसमें से केवल परसेंटेज मतलब 5% डेटा चेक करना है या 10% डेटा चेक करना है, तो कुछ नहीं है, सेलेक्ट टॉप 10%, मतलब टॉप 10%। मुझे इसमें से इस डेटा में से पूरे 100% में से 10% डेटा रिट्रीव करके दिखा दो, ताकि मुझे एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि किस टाइप की वैल्यूज कंटेन करते हैं ये कॉलम। ओके, 10% में आप मोस्टली आप पता कर लेंगे कि किस किस तरह की वैल्यूज हैं। तो इसमें 10,000 रोज से जिसमें कि 1000 रोज इसने निकाल के दिखा दिए। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू लाइक इज एक्टिव में 0 है, 1 है और ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये सही है। और इस तरीके से आप डेटा के साथ खेल सकते हैं, आप डेटा के साथ एनालाइज कर सकते हैं। जब भी आप काम करना स्टार्ट किया जाए, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट मिले, तो प्रोजेक्ट मिलने के साथ आपके साथ कुछ टेबल भी शेयर की जाएंगे कि ये टेबल, या आप खुद ही एनालाइज कर लेंगे। जब भी आप सपोज करो कि आपको सेल्स रिपोर्ट बनानी है, तो प्राइमरी पहली चीज तो सेल्स स्कीमा है या नहीं है, सेल्स स्कीमा चेक करेंगे। सेल्स स्कीमा के साथ सेल्स टेबल में कौन कौन से टेबल हैं जो कि सेल्स से रिलेटेड हैं। ओके, तो उन टेबल्स को जाकर के चेक करेंगे पहले कि इसमें डेटा क्या क्या है, किस टाइप की वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से आप जाकर के आप एनालाइज करिए और
पता कर सकते हैं इससे कि कैसे डेटा के साथ आप जब भी आप पता कर लिया कि डेटा किस तरीके का है, अब उसके बाद काम शुरू कर सकते हैं। सो आपको ये समझ में आया होगा, ओके, कि किस तरीके से मैं ये लाइक डेटा के साथ खेल रहा हूँ। डेटा के साथ मैं स्लाइस एंड डाइजिंग डेटा को मेरे एक कॉलम चेक करना है, उसका यूनिक चेक करना है, ठीक है, उसका लाइक हाईएस्ट चेक करना है, उसका लोएस्ट चेक करना है, टॉप 3 यूनिक, सब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि ज्यादा मतलब हार्ड तो नहीं है, आप कर भी सकते हैं। आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी, फर्स्ट हाईएस्ट निकाल सकते हैं, टॉप 3 निकाल सकते हैं, टॉप 5 निकाल सकते हैं, बट सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट नहीं। अब आप फंस जाएंगे। सो कोई नहीं, आप को किस तरीके से लॉजिक सोचिए कि किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, आपने देखिए यहाँ पे आप, मैंने ये लॉजिक है, इस लॉजिक के बेसिस पे आप इसे समझने की कोशिश करिए, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम इसे सेकंड हाईएस्ट निकालेंगे। ओके, अब हम सेकंड हाईएस्ट निकालेंगे, तो सेकंड हाईएस्ट के लिए टॉप 1, ओके, ये हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे सारा खेल है, इस वाले पार्ट में सारा खेल है। इस वाले पार्ट में सारा खेल कैसे है कि आप इसे देखिए ध्यान से। मैंने अगर इस सेल से इसे निकालता हूं, इससे क्या होगा, ये मैक्स क्या करेगा, ये मैक्स फंक्शन मैक्सिमम सैलरी निकाल के लाएगा, जो सबसे ज्यादा सैलरी जिसकी होगी, उसका नाम नहीं बताएगा। अगर इस वाले इनर जो क्वेरी को उठा करके मैं लेके आता हूं और रन करता हूं, मुझे क्या मिलता है इससे, इससे मुझे मिलता है सबसे हाईएस्ट सैलरी। ये क्लियर है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सैलरी है उसकी ये, पर उसका नाम नहीं दिया उसने, ठीक है, हमने वही मांगा ही नहीं है उससे। हमने कहा है कि उससे कम सैलरी, उससे छोटी, उससे छोटी, ये क्या साइन है, उससे लेस देन, इस सैलरी से हमें छोटी सैलरी चाहिए, ठीक है जी। और हमने सैलरी लगाई है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सैलरी लगाई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और हमने बोला है कि ठीक है, पहली जो सबसे जो हाईएस्ट सैलरी है उससे नहीं छोड़ करके दूसरी सैलरी लेके आओ, और ये लेके आया और हमने उसमें कहा टॉप 1। तो अगर हम देखें तो ये जो पर्सन है राहुल रॉय, ये सेकंड हाईएस्ट पर्सन है जिसकी की सबसे ज्यादा सैलरी है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, पहले को छोड़ करके ये जो मेरे ख्याल संजय अय्यर था जिसकी सबसे ज्यादा टॉप सैलरी थी, उसके बाद राहुल रॉय जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। सो गाइस क्लियर, ये था सेकंड हाईएस्ट, मेजरली पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकाला है। आप ऐसे ही और लाइक आप भी निकालिए और बताइए कि आपका निकला नहीं निकला। ओके, अच्छा, तो आपको मैंने बताया कि जिससे कि हमने देखा अभी सेकंड हाईएस्ट। अभी हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है अब कि इसमें ऐसे नेम बताओ जो डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट मतलब जो कि यूनिक है, ऐसे रिपीट नहीं है। जैसे विक्रम, ऑर्गेनाइजेशन में 2 विक्रम हो सकते हैं, वो कह रहे नहीं एक ही विक्रम, ठीक है, रिपीटेड नाम नहीं हो। ओके, या ये लगा लीजिए कि ये एड्रेस, छोड़ते हैं नेम को, नेम थोड़ा सा नहीं बन रहा है, वो ये एड्रेस को लेके बोल देते हैं कि कितना लाइक किस किस लाइक एड्रेस या सिटी से पर्सन हमारे पास आ रहे हैं, एम्प्लॉय आ रहे हैं, मुझे टोटल काउंट चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए कि कितने उसके नाम नहीं चेक करने, मुझे काउंट चाहिए। सो कोई नहीं, यही फंक्शन काम करता है जैसे कि सेलेक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट, ये है एड्रेस,
ठीक है जी। इससे तो क्या निकल के आ जाएगा कि उस एड्रेस में कितनी, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, काउंट। इसका मुझे काउंट चाहिए कि कितने ऐसे सिटी हैं जो सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब टोटल कितने ऐसे सिटी हैं। 8 सिटी से, कितने सिटी से आ रहे हैं, 8 सिटी से एम्प्लॉय आ रहे हैं। 8 सिटी हैं जो यूनिक हैं, जो कि इनसे आ रहे हैं। ठीक है, इनका नाम चेक कर सकते हैं आप, जाकर के इसे रिमूव कर दीजिए काउंट को, ये वो दे देगा, इन सिटीज के नाम दे देगा। ये 8 सिटीज है, ये ना उसके नंबर भी दिखा रहा है और उसके ये भी दिखा रहा है। सो आप ऐसे एक्सप्लोर करिए, ठीक है, डेटा को। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट लाइक, और कमेंट करते रहिए ताकि आपने क्या क्या प्रोग्रेस की मुझे पता पड़ते रहे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी पता पड़ेगा कि किस तरीके से आप सीख रहे हैं। ओके, सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।